गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले क्लास वीडियो में टॉप 10 साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे। टॉप 10 एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं। ए होता है, बी होता है, सी और डी होता है। इन चारों ऑप्शनों को अच्छे से अध्ययन किया कि ऑप्शन ए का मतलब क्या है, ऑप्शन बी का मतलब क्या है, ऑप्शन सी का मतलब क्या है, ऑप्शन डी का मतलब क्या है। इस प्रकार एक ऑब्जेक्टिव में 4 क्वेश्चन मिल गए हम लोग को। तो हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन पढ़े, तो उसका मतलब हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का अध्ययन किया। आप अच्छे से एक एक वीडियो देखिए, जिससे हम लोग एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चनों को देखेंगे। चलिए इसी के साथ हम लोग आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। ऑप्शन ए दे रहा है 0, ऑप्शन बी दे रहा है 5, ऑप्शन सी दे रहा है 7, ऑप्शन डी दे रहा है 14। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है और ये बिल्कुल पैमाने के बिल्कुल बीच में होता है तथा ये स्थलीय जल पेयजल होता है। अगर कोई क्वेश्चन में पूछ दे कि वर्षा का जल का पीएच मान क्या होता है, तो वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 होता है। कोई क्वेश्चन में पूछ देता है कि सिंचाई के लिए पानी का पीएच मान कितना होता है, तो सिंचाई जो खेत में सिंचाई करते हैं, सिंचाई के लिए उसका पानी का पीएच मान 5.0 से लेके 7.0 के बीच होता है। ये 2 क्वेश्चन हो गया। और तीसरा क्वेश्चन अगर पानी का पीएच मान माने पीएच मान 7 से कम है तो वह अम्लीय होता है, और 7 से ज्यादा हो, पीएच मान 7 से ज्यादा हो तो वह क्षारीय होता है। इससे हम लोग को एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिए। पहला कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, तो 7 होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सिंचाई के लिए पानी का पीएच मान कितना होना चाहिए, 5.0 से लेकर 7.0 के बीच होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब पीएच मान अगर 7 से कम हो तो अम्लीय होता है, तीसरा क्वेश्चन। और चौथा हो गया, पीएच मान 7 से ज्यादा हो तो क्षारीय होता है। इससे एक ऑब्जेक्टिव से हम लोग 4 क्वेश्चनों को देखिए, तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम की परमाणु की संख्या होती है। ऑप्शन ए क्या दे रहा है 12, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी क्या दे रहा है 25। सबसे पहले हम लोग जानेंगे 12 किसकी परमाणु की संख्या होती है, 18 किसकी परमाणु की संख्या होती है और 20 किसका। ये सब 4 ऑप्शन हम लोग जानेंगे। तो 12 किसकी परमाणु की संख्या होती है, तो 12 मैग्नीशियम तत्वों की परमाणु मैग्नीशियम तत्वों की परमाणुओं की संख्या होती है, इसी प्रकार ऑप्शन बी देखेंगे। ऑप्शन बी क्या दे रहा है 18 किसका होता है, तो 18 आर्गन तत्व की परमाणु की संख्या होती है। ऑप्शन सी क्या दे रहा है 20 किसका, तो कैल्शियम
कैल्शियम तत्वों की परमाणु की संख्या होती है। लास्ट क्या दे रहा है 25। 25 किसकी होती है? तो मैग्नीज की परमाणु की संख्या होती है। 25 क्या लिख देंगे? मैग्नीज की तत्वों की परमाणु संख्या होती है। तत्वों की परमाणु संख्या होती है। इस प्रकार हम लोगों ने एक क्वेश्चन से चारों को पता लग गया कि 12 किसके परमाणु संख्या होती है, 18 किसका होता है, 20 किसका होता है और 25 किसका होता है। तो हम लोग क्वेश्चन क्या दिया? कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या होती है? तो यहां देखिए कैल्शियम 20। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इस प्रकार हम लोगों ने 12, 18, 20 और 25 सबका देख लिया। इससे हम लोग को 4 क्वेश्चनों का पता चल गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरोन का परमाणु भार क्या है? ऑप्शन ए क्या दे रहा है हम लोग पास 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी दे रहा है 13। तो बेरोन का परमाणु भार करेक्ट परमाणु भार क्या होता है? तो करेक्ट परमाणु भार होता है 10.81 होता है। ये लगभग 11 के करीब होता है। तो इसके लिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आंसर में क्या लिख देंगे? आंसर बी। और इसका ना बोरोन का परमाणु भार करेक्ट होता है 10.81 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्रेगर मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो ऑप्शन ए दे रहा है मटर का, ऑप्शन बी चना का, ऑप्शन सी गेहूं का, ऑप्शन डी दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे का प्रयोग किया था अपने चयन के लिए। ये भी पूछ सकता है ग्रेगर मेंडल ने अपने मटर के पौधे का चयन किन वर्ष किया था? तो यह 1854 ईस्वी से 1863 ईस्वी के बीच किया था। बीच किया था। ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे का चक्र तेज होता है इसलिए इसका प्रयोग किया था। मटर के पौधे से बहुत सारे ऊर्जा प्राप्त होती है इसलिए मटर के पौधे को ही अपने प्रयोग में प्रयोग किया था। और ग्रेगर दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा इससे। ग्रेगर मेंडल को जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन से हम लोग कितना क्वेश्चन मिल गया? पहला मिल गया हम लोग को कि ग्रेगर मेंडल ने इस मटर के पौधे का चयन किन वर्षों किया था? तो 1854 ईस्वी से 1863 ईस्वी के बीच में किया था। और दूसरा क्वेश्चन क्या मिल गया? ग्रेगर मेंडल का जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि किसको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है तो ग्रेगर मेंडल को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है? ऑप्शन ए क्या दे रहा है हम लोग को 12 जोड़ी, ऑप्शन बी दे रहा है 31 जोड़ी, ऑप्शन सी दे रहा है 24 जोड़ी, ऑप्शन डी दे रहा है 13 जोड़ी। तो मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होता है। ये भी पूछ सकता है कपाल तंत्रिकाओं होती क्या है? मस्तिष्क से होकर गुजरने वाली नसों को हम लोग कपाल तंत्रिका कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है हम लोग को, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा ए 12 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? पहला ऑप्शन दे रहा है सोडियम, दूसरा दे रहा है मैग्नीशियम, तीसरा दे रहा है टंगस्टन और चौथा दे रहा है पारा। तो क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? तो सोडियम को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। इसके अलावा पोटेशियम, लिथियम और सीजियम जैसी धातुओं को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है ताकि ये धातु हवा में प्रतिक्रिया कर सकती है, इसलिए इन्हें केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, सोडियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन ए क्या दे रहा है हम लोग को? NaHCO3। ऑप्शन बी दे रहा है Na2CO3.10H2O। ऑप्शन सी क्या दे रहा है? KNO3। ऑप्शन डी क्या दे रहा है? CH3COOH। सबसे पहले हम लोग जानेंगे NaHCO3 किसका सूत्र, सामान्य सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है। चलिए NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है। Na2CO3 10H2 किसका रासायनिक सूत्र होता है? तो यह Na2CO3 10H2O यह धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। इसी प्रकार ऑप्शन सी देखेंगे। ऑप्शन सी क्या दिया हुआ हम लोग को? KNO3 ये किसका रासायनिक सूत्र होता है? तो KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है। और ऑप्शन डी क्या दे रहा है? CH3COOH ये किसका रासायनिक सूत्र होता है? तो एसिड का रासायनिक सूत्र होता है। इस प्रकार हम लोग चारों जो A B C D ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शनों का रासायनिक सूत्र पता कर हैं। तो NaSCO3 किसका बताएं? सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है। इसी प्रकार Na2CO3 10H2 किसका होता है? ये धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। KNO3 किसका सूत्र होता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है। और लास्ट क्वेश्चन क्या है? CH3COOH ये किसका रासायनिक सूत्र होता है? तो एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है। और क्वेश्चन क्या दे रहा है? इस प्रकार हम लोग चारों का रासायनिक सूत्र पता कर लिए कि चारों ऑप्शन का रासायनिक सूत्र होता क्या है। और क्वेश्चन हम लोग क्या है? धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यहाँ पे देखिए धोबिया सोडा का ये रासायनिक सूत्र, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आंसर ऑप्शन बी Na2CO3 10H2O का ये धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। इस प्रकार हम लोग ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी का सबका रासायनिक सूत्र प्राप्त किए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ऑप्शन ए क्या दे रहा है? 20 कैरेट। ऑप्शन बी दे रहा है 22 कैरेट। ऑप्शन सी दे रहा है 24 कैरेट। ऑप्शन डी दे रहा है 26 कैरेट। तो शुद्ध सोना को 24 कैरेट में मापा जाता है। इसमें 24 कैरेट में कैरेट सोना में 99.9% सोना होता है। इसमें कोई और तथ्य नहीं होता है। ये भी पूछ सकता है सोने को कैसे मापा जाता है? शुद्ध सोने को कैसे मापा जाता है? तो शुद्ध सोना को कैरेट से मापा जाता है। चलिए इसी के साथ अगर मेरे YouTube पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें जो क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।